हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे यूनिट नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स विकल समीकरण, उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो देख रहे हैं। वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सुरेख विकल समीकरण ना उकेलो। ये जो पेज दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी मैंने समझाया है प्रीवियस वीडियो में। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो ये फॉर्म में आता है और उसके ऊपर से हमें पी एंड क्यू पहले ढूंढना है। पी की वैल्यू यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में डाल के आई एफ फाइंड करना है और जो भी वैल्यू आएगी वो उसको ये लास्ट जो है सॉल्यूशन उसमें हमें रखना है। इनके बेस पे हमने ऑलरेडी ये जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1 वो हमने देखा है। आज हम इस वीडियो में दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे यही मेथड के बेस पे। तो एग्जांपल नंबर 2 है सॉल्व मतलब उकेलो, उकेल मिलो किसका, तो dy बाई डी एक्स प्लस 4xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। अब ये एग्जाम्पल दिखने में हमें ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन है नहीं, बहुत इजी है। कैसे, तो देखो ये हमारा फॉर्म में है, वो पहले देखो। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सा है, देखो ये है लीनियर वाला, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो देखो ये dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हमें उनको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल देखा था उसमें x था, तो x से हमने डिवाइड करके उनको 1 बनाया था, तो यहाँ पे तो है ही। तो देखो ये y है, y के साथ जो भी है वो हमारा p हो जाएगा और ये हमारा राइट साइड है वो q हो जाएगा। तो है ही, हमें डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट p एंड q लिखेंगे। तो देखो यही जो एग्जांपल लिखा है, पूछा गया है, उनको मैंने थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये dy बाई डी एक्स तो सेम लिखा है और यहाँ पे इक्वल टू राइट साइड जो है वो भी मैंने सेम लिखा है। ये जो मिडल टर्म है उनको थोड़ा चेंज किया, देखो ये टर्म को, ये क्या है 4x y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से y निकाल के मैंने यहाँ पे बाजू में रखा है, देखो यहाँ पे। ये क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन इनको हमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, उनके साथ क्या करना है, अभी कंपेयर करना है, मतलब એની સાથે સરખાવવાનું અને આપણે શું શોધવાનું છે, p અને q ની કિંમત। तो ऐसे फॉर्म में हम लिखते हैं ना, तो हमें पता चलता है ये y का कोफिशिएंट क्या है, तो ये p लिखने में हमें थोड़ी आसानी रहती है, ईजी रहता है, इसीलिए मैंने ऐसा रीअरेंज करके थोड़ा लिखा है। बाकी नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा जो इक्वेशन है दिया हुआ है, उनको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर, मतलब એની સાથે આપણે શું કરીએ છીએ, સરખાવીએ છીએ। अब कंपेयर करके क्या करना है, पी एंड क्यू फाइंड करना है। तो देखो ये y का जो कोई ऑफिशिएंट होगा वो क्या होगा, p। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये y के साथ क्या है, ये है, ये सर्कल मैंने बनाया वो क्या हो जाएगा हमारा p। p इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो राइट साइड है वो क्या है, q है इक्वल के, तो ये राइट साइड इक्वल के क्या है हमारा जो भी है वो क्या हो जाएगा, q 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। अब p एंड q मिल गए, हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आई एफ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इक्वेशन याद रखना है हमें, ये ई रेस टू इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू एंटर करनी है, p क्या है 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो p की जगह पे देखो ये लिख दिया 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस इतना ही करना है, तो इतना तो हो गया। अब कुछ कांस्टेंट हो तो उसको बाहर निकाल दो। तो देखो यहाँ पे क्या है 4x है, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 को बाहर निकाल दिया है यहाँ पे और 2 को अंदर ही रखा है। वो अंदर क्यों रखा है वो मैं आपको बताता हूँ अभी चाहे तो 4 कांस्टेंट है, 4 क्या है, અચળ જ છે, તો એને પણ આપણે આખા જ બહાર લઈ લેવાય 4 ને, પણ 2 જ લીધા છે આપણે એના માટે कि यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा करेंगे तो ये टर्म आएगी हमारी, 2 अंदर है तो ये नीचे क्या डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे, विकलन, तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आता है 2x प्लस 1 का विकलन क्या आएगा 0, तो आंसर क्या आता है हमारा 2x आता है। ओके, जो डिनोमीटर में टर्म है उनका विकलन जो न्यूमरेटर में हो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये है fx, हम डिनोमीटर में बोलते हैं छेद में, और उसके न्यूमरेटर में जो है f डैश एक्स मतलब उनका विकलन, और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर क्या आता है
log ऑफ मॉड्यूलस एफ एक्स, ये आता है। सो यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसका डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स वो क्या हो जाएगा 2x, वो ऊपर है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या लिखेंगे उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, यहाँ पे मॉड्यूलस में नहीं लिखोगे तो चलेगा, प्लस में है तो क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो देखो यहाँ पे लिखा है ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 तो यहाँ पे बाहर है तो वो 2 बाहर ही लिखना है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमने 4 को डायरेक्ट बाहर नहीं निकाला, 4 की जगह पे 2 इंटू 2 होता है तो 2 को ही बाहर निकाला और 2 को हमने अंदर रहने दिया, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो विकलन है डेरिवेटिव वो क्या आता है 2x, तो वो न्यूमरेटर में लिखने के लिए। सो ये 2 को जैसे निकाला था वैसे ही रहने दो बाहर, और ये इसका इंटीग्रेशन क्या आता है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैसे आता है वो मैंने अभी अभी आपको बताया है। अब बहुत इजी हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 लॉग के आगे है तो उनको यहाँ पे पावर में ले जा सकते हैं। तो देखो ये 2 को निकाल के यहाँ पे पावर में लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये लॉग में ये बेस कुछ नहीं है, मतलब ई होगा, ये ई और ये बेस बी दोनों सेम हो जाते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, जिसका लॉग ले रहे हैं वो किसका लॉग ले रहे हैं। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का ये हमारा आंसर आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है सॉल्यूशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उनका। तो ये सॉल्यूशन है हमारे पास स्टैंडर्ड, वो हमने लिखा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। उसमें हमें क्या करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q ये दोनों की वैल्यू एंटर करनी है, तो हमें आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। अब देखो ये y तो ऐसे ही रहेगा, ये आई एफ का जो भी है आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर वो यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखा है, ये q इक्वल टू क्या है ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, तो ये लिखा है q की वैल्यू, इंटू क्या है आई एफ, तो आई एफ हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये लिखा है, ये डी एक्स प्लस सी, तो ऐसा ही है सेम। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड तो सेम ही लिखा है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यूब है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये 3 बार है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या है 2 बार, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाकी रहेगा ये छेद में डिनोमीटर में। ओके पता चला ये टर्म और ये क्यूब है तो ये 2 निकल जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, देखो ये इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी, बस इतना ही आएगा। अब यहाँ पे ये जो राइट साइड इंटीग्रेशन करना है, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है tan इनवर्स एक्स आता है, तो देखो ये tan इनवर्स एक्स लिखा है, ये प्लस सी, और लेफ्ट साइड जो भी था y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर वो सेम ही है। तो देखो ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था लीनियर टाइप का उसका जो सॉल्यूशन है उकेल वो हमारा ये आ गया। सो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ये p एंड q की वैल्यू फाइंड करना है। एक बार फाइंड हो जाए तो p की वैल्यू एंटर करना है, आई एफ लिखो उसमें p की वैल्यू रखो और आई एफ फाइंड करो, एंड ये सॉल्यूशन में आई एफ एंड ये q की वैल्यू एंटर करो तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। सो ये मेथड बहुत ईजी है और ऐसे ही थोड़े बहुत एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल आते रहते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस होता नहीं है। तो आपको ये अच्छी तरह से मेथड करनी है, 100% एक एग्जाम्पल 3 या 4 मार्क में GTU एग्जाम में आएगा ही पक्का। या तो इसमें से MCQ भी आता है, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है कौन सा MCQ आता है, ये ऐसा इक्वेशन देते हैं और वो बोलते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर MCQ में आता है क्या है, तो ओनली हमें ये P फाइंड करना है और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये 1 मार्क में भी आता है। तो यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 3 या 4 मार्क में एग्जाम्पल एंड 1 मार्क के लिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का MCQ। तो ये हमारी लास्ट मेथड है। आज हम ये यूनिट नंबर 5 का ये यहाँ पे हम एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्यूटोरियल के जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे।